हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक। हम लोग ने लास्ट वीडियो में कवर करा डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। ठीक, वो आपने समझ लिया। आज हम पढ़ने वाले हैं डिसेंट्रलाइजेशन। मैंने आपको बताया था कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी और डिसेंट्रलाइजेशन बहुत ही क्लोज इनका कनेक्शन है, जो कि आपको और बहुत ही सिंपल है, जो आप समझेंगे और आपको आगे की केस स्टडी सॉल्व करने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। ठीक, तो सबसे पहले अगर मैं डिसेंट्रलाइजेशन बोलूं तो इसको मैं सबसे पहले ये बोलूंगी कि इट इज अ एक्सटेंशन ऑफ डेलीगेशन। ठीक है, तो ये डेलीगेशन का ही एक्सटेंशन होता है। अब मैं आपको एक राशि से समझा सकती हूँ। ये ए एक जो मैनेजर है और बी उसका सबॉर्डिनेट। ए ने बी को कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कुछ अथॉरिटीज दी, यानी कि अपना काम थोड़ा सा डेलीगेट किया। तो इन दोनों के बीच में ही जो काम हुआ उसे बोलते हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। ठीक, लेकिन मतलब ये एक सेंट्रलाइज हो गया कि भाई ज्यादा काम नहीं, सिर्फ क्या करा, इसने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसको दे दी। लेकिन अगर बी ने, ए ने तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बी को दी, वो क्या हो गया, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ दो लोग इन्वॉल्व है। लेकिन अगर बी ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कुछ सी और डी को दे दी, सी ने ई और एफ को दे दी, ऐसे ई ने आगे दे दी, एफ डी ने आगे दे दी, तो क्या होगा, ये जो पूरा होता है इसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। क्योंकि इसने अपना जो खाली दो लोगों के बीच में नहीं रखा, काफी सारे लोगों को इसके अंदर इन्वॉल्व कर लिया और इनके साथ में काम करा। तो ये क्या है आपका, ये आपका डिसेंट्रलाइजेशन कहलाता है। ठीक, मतलब इन लोगों, इसमें क्या हुआ कि हर इसमें सबॉर्डिनेट का जो रोल था वो इंक्रीज कर दिया। ठीक, तो हम सबसे पहले तो डिसेंट्रलाइजेशन में क्या कहेंगे कि इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ डेलीगेशन। दूसरा, इंक्रीज द रोल ऑफ सबॉर्डिनेट्स। अब अगर आप अपने सबॉर्डिनेट्स को कुछ अथॉरिटी, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो, तो जाहिर सी बात है उनका जो एक इंटरेस्ट होगा, जो उनका रोल होगा काम में, वो इंक्रीज हो जाएगा, है ना। पहले तो सिर्फ उनको क्या था, आएंगे अपना काम करेंगे और चले जाएंगे। लेकिन अगर आपने उनको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, कुछ अथॉरिटी दे दी, तो वो उस हिसाब से काम करेंगे। ठीक, तो हम वापस अपना देखते हैं। Decentralization of authority means dispersal of authority to take decision throughout the organization up to the lower level, जैसे कि हमने इसके अंदर देखा। ठीक, अब it implies reservation of some authority with the top level management and transferring rest of the authority to the lower level of organization। इसमें क्या होता है कि कुछ एक जो अथॉरिटी है वो टॉप लेवल के पास ही रखी जाती है और बाकी वो लोअर लेवल तक उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देती हैं। दिस एम्पावर लोअर लेवल टू टेक डिसीजंस रिगार्डिंग प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय देम विदाउट हैविंग टू गो टू द अपर लेवल्स। तो इससे क्या चीज होती है कि भाई अगर आपने लोअर लेवल को भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे दी है, तो एकदम से अगर कोई डिसीजन लेने की बात, अब प्लांट में एकदम से कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं जो लोअर लेवल वाले जिसका डिसीजन ले लें, तो उनको मतलब टाइम कंज्यूम नहीं होगा कि भाई पहले मैं ऊपर पूछूंगा और जब वो चीज होगी वो क्विक एक्शन लेकर उस चीज को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो इससे हमारा जो काम पे बहुत ज्यादा अच्छा फर्क पड़ेगा। ठीक, अकॉर्डिंग टू एलन, decentralization refers to a systematic efforts to delegate to the lowest level all authority except the one which can be exercised at central points। मतलब कि उनको वही लोअर लेवल को भी दे दिया, कुछ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने पास रख ली। ठीक है, तो सेंट्रलाइजेशन इक्वल अथॉरिटी रिटेन टू अ टॉप लेवल। मतलब अगर खाली टॉप लेवल के पास में अथॉरिटी है तो वो सेंट्रलाइजेशन हो गया। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन क्या हो गया कि उन्होंने एक सिस्टमैटिक वे में नीचे तक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटीज ट्रांसफर कर दी हर डिपार्टमेंट को फर्म के। ठीक है, फर्म नीड्स टू बैलेंस द टू, और दोनों को उसको बैलेंस करना होगा। इन केस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, फर्म टॉप लेवल रिटेन्स अथॉरिटी फॉर पॉलिसीज एंड डिसीजंस। अब कोई पॉलिसी या कोई डिसीजन मेकिंग वैसा है पूरे फर्म के लिए, तो वो टॉप लेवल मैनेजमेंट लेगा। बाकी अपने अपने काम का जो है वो जो लोअर लेवल वाले लोग हैं वो भी डिसीजन कुछ ले सकते हैं। ओवरऑल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, और सारा ओवरऑल कंट्रोल और जवाबदेही तो टॉप लेवल मैनेजमेंट की ही होगी, है ना। मिडिल एंड लोअर लेवल हैव अथॉरिटी टू टेक डिसीजंस, टास्क एलोकेटेड टू देम। और मिडिल लेवल और लोअर लेवल का क्या इतनी अथॉरिटी है कि जो उन्हें काम दिया हुआ है वो उस चीज का अपना हिसाब किताब और जवाबदेही रखें। ठीक, centralization and decentralization represents the pattern of authority among managers at different levels। कि क्या अथॉरिटी का क्या पैटर्न है अलग लेवल पर, वो चीज दिखाता है। सेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी मींस कंसंट्रेशन ऑफ पावर ऑफ डिसीजन मेकिंग इन फ्यू हैंड्स। मतलब सेंट्रलाइजेशन वही हो गया कि कुछ लोगों के हाथों में ये जो पूरे पावर है वो रहे। ठीक है, इन सच एन ऑर्गेनाइजेशन वेरी लिटिल अथॉरिटी इज डेलीगेटेड टू मैनेजर्स एट मिडिल एंड लोअर लेवल। अगर सेंट्रलाइजेशन है जहाँ पे कम मतलब पावर लोगों को दी हुई है, तो
नीचे वाले लोगों को कुछ पावर है, तो मान लो छोटी ऑर्गेनाइजेशन है तो एक ही डिसीजन मेकर रह सकता है वहां पे, लेकिन अगर आपकी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो फिर आपको डिसेंट्रलाइजेशन चलाना ही पड़ेगा उसके अंदर। नो ऑर्गेनाइजेशन कैन बी कंप्लीटली सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड। हाँ, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ऐसा नहीं हो सकता कि पूरी तरह से सेंट्रलाइज्ड हो, आपको थोड़ी तो अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी पड़ेगी ना। दे एग्जिस्ट together and there is a need for a balance between the two, और दोनों की जरूरत पड़ती है और एक बैलेंस बना कर रखना पड़ता है। as the organization grows in size, और जैसे जैसे साइज में ग्रो करती है हमारी ऑर्गेनाइजेशन, there is tendency to move towards डिसेंट्रलाइजेशन। जैसे मैंने आपको भी क्या कहा कि भाई छोटी ऑर्गेनाइजेशन है, एक दुकान खोलकर आप बैठे हैं एक छोटी सी परचून की, तो आप भी मालिक हो, एक नौकर आपने रख लिया तो सारे डिसीजन आप ही लोगे, बेचारा नौकर तो कोई डिसीजन ले नहीं सकता। लेकिन अगर आपकी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, अब मान लो रिलायंस कंपनी हो गई, तो उसमें वन मैन शो तो नहीं हो सकता ना कि मुकेश अंबानी ही सारा डिसीजन लेता फिरे, उसको तो डिसेंट्रलाइज करना ही पड़ेगा ना अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, अगर उसे सक्सेसफुली चलाना है तो। दस एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय बोथ, तो दोनों में दोनों चीजें ही जरूरत होती है। इंपॉर्टेंस क्या है हमारी डिसेंट्रलाइजेशन की, हम वो भी देख लेते हैं। डेवलप इनिशिएटिव्स अमंग सबऑर्डिनेट्स। अब सबऑर्डिनेट्स को आप कुछ काम देंगे या कुछ फ्रीडम देंगे, कुछ एक किसी भी चीज का अथॉरिटी देंगे, तो जाहिर सी बात है वो अच्छा काम करेगा। जैसे मान लीजिए कि आप कोई मूवी डायरेक्ट कर रहे हैं, तो आप एक मेन डायरेक्टर और आपके नीचे एक असिस्टेंट डायरेक्टर है, और आप कहते हैं कि भाई मुझे तो काम है, मुझे तो कहीं और जाना है, ये मूवी आप डायरेक्ट कर लो। तो सोचो वो कितना खुश होगा असिस्टेंट डायरेक्टर की भाई मुझे पूरी इन्होंने एक मूवी डायरेक्ट करने को दे दी। तो ये क्या है, उससे उसका जो वो और अच्छा काम करके दिखाएगा, है ना, कि मैं अब अपना बेस्ट देता हूँ, कि जितना मैं काम पहले करता हूँ उससे भी अच्छा करूँ। तो वो क्या है, इनिशिएटिव्स डेवलप करता है, उन्हें प्रमोट करता है। मतलब कल को वो जो असिस्टेंट डायरेक्टर है वो कल को एज अ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी बनकर वो काम कर सकता है ना। क्विक एंड बेटर डिसीजंस, ये तो हम अपनी देख चुके हैं कि भाई अगर लोअर लेवल तक को भी कुछ डिसीजन मेकिंग की पावर दी तो उनके डिसीजंस जो है अच्छे रहेंगे और कुछ काम क्विक होगा। रिलीव द टॉप एग्जीक्यूटिव्स फ्रॉम एक्सेस वर्कलोड। जाहिर सी बात है, अब अगर आपने अपना जो काम है वो नीचे तक डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो आपको थोड़ा बहुत तो रिलैक्स्ड आप फील करोगे ना, क्योंकि आपको एकदम नीचे तक एक एक वर्कर क्या काम कर रहा है वो तो नहीं देखना होगा, क्योंकि आप तो डायरेक्ट मैनेजर से या जो सुपरवाइजर होते हैं उनसे आप रिपोर्टिंग लोगे। मैनेजरियल डेवलपमेंट, इट मीन्स गिविंग अथॉरिटी टू सबऑर्डिनेट्स अप टू द लोअर लेवल टू टेक डिसीजंस रिगार्डिंग देयर वर्क। इन दिस वे द अपॉर्चुनिटी टू टेक डिसीजन हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो भाई अगर अभी मैंने आपको क्या मूवी का एग्जांपल दिया कि आपने असिस्टेंट डायरेक्टर को भी दे दी ये परमिशन कि वो डायरेक्ट करे, तो उसके अंदर मैनेजरियल क्वालिटी डेवलप होगी, प्लस वो कल का डायरेक्टर होगा एक तरह से, है ना। तो ये चीज क्या है कि अगर आप सबऑर्डिनेट्स को कुछ काम देते हैं मैनेजर, तो वो कल के मैनेजर्स बन सकते हैं वो, है ना। बेटर कंट्रोल, अच्छा कंट्रोल तो रहेगा ही, क्योंकि हर लेवल पे आपने बंदे बैठा दिए उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी देकर, तो वो जो काम है आपका और बेटर तरीके से वॉच हो सकता है। ठीक, अब हम देखते हैं इसका डिफरेंस बिटवीन सेंट्रलाइजेशन एंड डी डेलीगेशन। तो डेलीगेशन क्या है, इट इज कंपलसरी एक्ट, आपको देना ही पड़ेगा एक को तो कुछ थोड़ी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी। डिसेंट्रलाइजेशन ये ऑप्शनल है, आपकी छोटी ऑर्गेनाइजेशन है तो आप रहने दीजिए, बड़ी है तो आपको करना पड़ेगा, वो ऑप्शनल है। फ्रीडम ऑफ सक्सेस क्या है, लेस फ्रीडम टू टेक डिसीजन ड्यू टू मोर कंट्रोल ऑफ द सुपरवाइजर। अब इसमें आपको उसने काम दे तो दिया है, लेकिन ज्यादा कंट्रोल तो क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी सुपरवाइजर की है तो उसका कंट्रोल ज्यादा रहेगा। और डिसेंट्रलाइजेशन में आपको ज्यादा फ्रीडम मिल जाएगी, क्योंकि जो आपका टॉप लेवल मैनेजमेंट से ही सारी चीजें चलती हैं, बट आपको हर लेवल पर उन्होंने एक फ्रीडम दी हुई है। स्टेटस क्या है, इट इज प्रोसेस ऑफ शेयरिंग टास्क एंड अथॉरिटी। तो आप अपने काम और अपनी अथॉरिटी जो है वो शेयर कर सकते हो। इट इज रिजल्ट ऑफ पॉलिसी डिसीजंस टेकन बाय टॉप मैनेजमेंट। हाँ, डिसेंट्रलाइजेशन में जो पॉलिसी या डिसीजंस मेकिंग है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट ही बनाएगा। इसका स्कोप क्या है, नैरो, एज इट इज कन्फाइंड टू अ सुपीरियर एंड हिज इमीडिएट एंड सबऑर्डिनेट। अब ये तो सिर्फ दो लोगों के बीच है ना, ए और बी के, जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था, सिर्फ ए अपनी थोड़ी सी चीजें बी को डेलीगेट कर रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा सा लिमिटेड है, तो इसलिए इसके अंदर थोड़ा नैरो है। और ये वाइड है क्यों, क्योंकि ये तो आपने देखा कितना नीचे तक आप इसको फैलाए जा सकते हैं अपना डिसेंट्रलाइजेशन को। पर्पस क्या है, रिड्यूस द बर्डन मैनेजर का, टू इंक्रीज द रोल एंड ऑटोनॉमी ऑफ द लोअर लेवल मैनेजमेंट। और इस डिसेंट्रलाइजेशन का कि नीचे तक का आपको बढ़िया एक काम करने के वाले बंदे मिल जाएंगे और अच्छा उनका ग्रोथ भी होगी, तो इसलिए ये चीज अच्छा है। ठीक, तो हमने ये चीज कंप्लीट कर ली है अपने सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन। अब हम इसकी कुछ एक केस स्टडीज पढ़ेंगे और इसको फिनिश करेंगे।
थैंक यू सो मच।